नमस्कार। मकर संक्रांति कैसे मनाएं, जानिए असली विधि। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल आध्यात्मिकता और परंपराओं का संगम है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के हर पहलू को विस्तार से। मकर संक्रांति भारत का एक पौराणिक और प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन नई ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा का आरंभ हो जाता है, अर्थात इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मकर संक्रांति को सकल ऊर्जा का पर्व भी कहते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। भारत देश की विविधता इस पर्व में साफ झलकती है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में यह लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हर राज्य में इसे अलग अलग परंपराओं और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाता है। गुजरात और राजस्थान में लोग पतंगबाजी के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी पतंगों से सजे आसमान को देखकर हर किसी का दिल झूम उठता है। इसके अलावा इस दिन तिल और गुड़ खाना भी शुभ माना जाता है। तिल गर्माहट और गुड़ जिसे मिठास का प्रतीक मानते हैं। यह त्योहार हमें जीवन में रिश्तों की मिठास बनाए रखने का संदेश देता है। इसके अलावा दान पुण्य का महत्व भी इस पर्व में बेहद खास है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर पुण्य कमाते हैं और गरीबों को भोजन, कपड़े और धन का दान करते हैं। मकर संक्रांति धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस समय खेतों में फसलें पकने लगती हैं और किसान अपनी मेहनत का जश्न मनाते हैं। इसे फसल कटाई का पर्व भी कहा जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मकर संक्रांति पर होने वाली इस पतंगबाजी में कई खतरनाक हादसे हो जाते हैं। चाइनीज मांझों के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। सड़क पर चलते लोग और आसमान में उड़ते पक्षी इस चाइनीज मांझों के शिकार हो जाते हैं। इस पतंगबाजी के दौरान सैकड़ों पक्षियों के पंख कट जाते हैं, इसलिए यह पतंगबाजी बंद कर देनी चाहिए। दर्शकों, इसलिए हमें इन पौराणिक परंपराओं और व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर होकर आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होना चाहिए। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से ही पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति एवं सुख समृद्धि संभव है। अवश्य देखिए हिंदू धर्म पर आधारित सनातनी पूजा के पतन की कहानी सिर्फ फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। ऐसे न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।